Third part of the question, will your decision about dividend payout ratio will change? तो ऐसा पूछा कि आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो का डिसीजन चेंज होगा if the price earning ratio is 8 times instead of 12.5 times. That is the question. So let us understand how to do answer. So friends, हम लोग देख सकते हैं डेट से यहाँ पे उन्होंने प्राइस अर्निंग रेशियो चेंज किया है. प्राइस अर्निंग रेशियो चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगा. So I request all of you to write down answer along with me. Answer for the third part of the question. उस पर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ revised cost of equity. ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं के ई. कैसे किया जाएगा? 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो. फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दे रखा है दैट द प्राइस अर्निंग रेशियो इज 8, तो उसके बेसिस से कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड किया जाएगा. सो 1 अपॉन 8, so 0.1250, that is 12.5%. That is cost of equity. Now friends, cost of equity हो गया 12.5%. रेट ऑफ अर्निंग तो 10% ही है. तो कंपनी को क्या करना चाहिए था? कंपनी को पूरा का पूरा अर्निंग डिविडेंड में पे करना चाहिए था. उसकी जगह उन्होंने सिर्फ पार्शियल अर्निंग डिविडेंड में पे किया है. कितना? 75%. So again the current dividend payout ratio is not optimal according to Walter, और कंपनी को पूरा का पूरा अर्निंग डिविडेंड में पे करना चाहिए था. So let us answer the question. Since KE exceeds R, comma, the company should have paid 100% of earning in form of dividend. ये उनको करना चाहिए था. However, the company has paid partial earning in form of dividend. Full stop. So current dividend payout ratio is not optimal as per Walter. This is what we understand. अगेन हम लोग यहाँ पे वापस से कैलकुलेशन करेंगे दैट व्हाट वुड बी द प्राइस फॉलोइंग द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, जिसमें 100% अर्निंग पे कर दिया होता, एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कंसीडरिंग द डिविडेंड इज पेड 1,50,000. सो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर. कॉलम नंबर 1 होगा पर्टिकुलर्स, कॉलम नंबर 2 होगा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. उसमें दैट इज डिविडेंड पर शेयर. डिविडेंड पर शेयर विल बी 0 and dividend per share will be 1,50,000. I'm sorry, dividend per share will be 2 lakh.
जो टोटल अर्निंग है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000, यानी 10 रुपए का डिविडेंड पर शेयर। और सेकेंड सिचुएशन में 1,50,000 डिवाइड बाय 20,000, दैट कम्स टू डिविडेंड पर शेयर ऑफ 7.5। ये दोनों डिविडेंड पर शेयर में हमको मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैलकुलेट करना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने पूरा का पूरा अर्निंग डिविडेंड में पे कर दिया होता तो हमारा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कंपैरेटिवली ज्यादा होता। सो पर्टिकुलर्स के कॉलम में मैं लिख रहा हूं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज ₹10। उसके बाद अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर। सो 10 माइनस 10 क्या होगा? 0। उसके बाद मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैसे किया जाएगा? डिविडेंड पर शेयर प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर अपॉन के होल डिवाइडेड बाय के, ऐसा करके एमपीएस किया जाएगा। व्हाट इज डिविडेंड पर शेयर? डिविडेंड पर शेयर इज ₹10। ईपीएस माइनस डीपीएस इज 0। आर 10% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12.5%। जो भी हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग द रिवाइज्ड प्राइस अर्निंग रेशियो होल डिवाइडेड बाय 12.5%। सो प्लीज यूज योर कैलकुलेटर। देखो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। 0 प्लस 10 विल बी 10। सो 10 डिवाइड बाय 12.5%, दैट कम्स टू 80। तो मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा? 80 रुपीज। वैसा का वैसा हम लोग दूसरे में करेंगे, यानी कि जो एक्चुअल डिविडेंड पे किया है उसके हिसाब से मार्केट प्राइस क्या होगा? ईपीएस इज अगेन 10, डीपीएस इज 7.5, so this is 2.5. What is the dividend per share? Dividend per share is 7.5 plus EPS minus DPS is 2.5 into R upon K whole upon cost of equity. ऐसा करके मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर फाइंड किया जाएगा। सो 2.5 into 0.1 divided by 0.125 is 2 rupees plus 7.5, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 9.5 रुपए डिवाइडेड बाय 12.5%, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा 76। यानी अभी के डिविडेंड पॉलिसी के मुताबिक प्राइस होगा 76, और अगर ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो प्राइस हो जाएगा 80 रुपीस। चलो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर आंसर। ये क्वेश्चन में हमको वॉल्टर मॉडल यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी थियरी। हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है जैसे हमारा कंपनी का खुद का रेट ऑफ अर्निंग है 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इंफॉर्मेशन हमको इनडायरेक्टली दे रखा है, सो यूजिंग द प्राइस अर्निंग रेशियो इंफॉर्मेशन। तो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो से कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड किया जाएगा। इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि जो भी हम लोग अभी डिविडेंड पे कर रहे हैं क्या वो सही है? दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट से वी आर रिक्वायर्ड टू आंसर। दूसरे क्वेश्चन में तो हमने क्या किया, हमने दोनों का कंपैरिजन किया आर और रेट ऑफ अर्निंग का, और फिर हमने ऐसा बोला दैट से द कंपनीज रेट ऑफ अर्निंग इज 10 विच इज एक्सीडिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8%, तो कंपनी को रिटेन करना चाहिए, तो डिविडेंड पे करना नहीं चाहिए। 1,50,000 का डिविडेंड पे किया है तो मार्केट प्राइस होगा 132.8125, और अगर हमने डिविडेंड पे नहीं किया होता तो मार्केट प्राइस ज्यादा होता। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन का पूछा है। In spite of that, the institute suggested answer is providing this kind of answer. So I am making the calculation of the price along with the conclusion. और उससे हमारा एक वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं वैसा करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है।
ऐसा पूछा गया कि कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होना चाहिए कि जब डिविडेंड पे आउट रेशियो का मार्केट प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं रहेगा। सो टेकिंग आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमने प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट किया है, दैट इज 10 टाइम्स। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उन्होंने प्राइस अर्निंग रेशियो चेंज कर दिया, उसके ऊपर से हमने रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड किया और उसके बेसिस से हमको वापस ये पूछा है दैट से क्या हमने जो किया वो सही है। अगेन द आंसर इज नो, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ पार्शियल अर्निंग पे किया है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यू शुड हैव पेड 100% ऑफ द अर्निंग इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो उस पे आपका मार्केट प्राइस 80 रुपीज जो 76 से ज्यादा होगा। दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू राइट आंसर।